हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। टारगेट प्रैक्टिस बैच आज आपके लिए लेकर आया है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि पार्ट 2। ठीक है, तो आज हम आपके लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं वर्ग 9 का मैथमेटिक्स। यहाँ पे आप देखिए कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC साबित करने के लिए बोल रहा है। कौन सा त्रिभुज? ABD और दूसरा बोल रहा है क्या? BAC। यानी त्रिभुज का देखिए जो रचना दिया हुआ है वो इस प्रकार से है। एक त्रिभुज इस प्रकार से है, ठीक है, और दूसरा जो त्रिभुज है वो इस प्रकार से है। ठीक है, दोनों का जो लेआउट है वो अलग अलग टाइप का। ठीक है, और इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि इसका आधार देखिए ऊपर है तो इसका आधार नीचे है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जिसे साबित करना है उस त्रिभुज में चलते हैं। तो पहले एक को साबित करते हैं। एक को साबित करने के लिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC से, यानी दोनों त्रिभुज में देखेंगे कि क्या बराबर है क्या बराबर नहीं है। और प्रश्न में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि AD और BC आपस में बराबर है और कौन DAB और कौन CBA, यानी कि ये पूरा कोण और ये पूरा कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो देखिए ABD में AD बराबर है किसके बराबर है? तो BC के बराबर है। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज में, देखिए इस त्रिभुज में जो कि इस प्रकार से इसका नामकरण है। ठीक है, तो इस त्रिभुज में देखिए DAB, कोण DAB बराबर कोण CBA है। CBA यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है? बराबर है, CBA। ठीक है, और फिर देखिए कि ये जो भुजाएं हैं त्रिभुज की AB दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि AB बराबर AB है। यहाँ पे नोट कर देता हूं कि क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि दो भुजा है और उसके बीच के कोण के द्वारा सर्वांगसम हो रहा है। तो जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। यस सर्वांग समता प्रमेय से, यस सर्वांग समता प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। कौन कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC। ठीक है, यही साबित करना था। अब आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। फिर देखिए दूसरा प्रश्न में BD बराबर AC साबित करने के लिए बोल रहा है। BD कहाँ है? BD बराबर AC। ठीक है, तो दो में देखिए क्या कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC है। ठीक है, तो जब दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाते हैं तो एक त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों संगत भुजाओं के बराबर होते हैं। तो जब दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांगसम है, तो इस त्रिभुज का जो पहला त्रिभुज है उसका BD भुजा और दूसरा त्रिभुज का AC भुजा आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है इसलिए क्या हो जाएगा? BD बराबर AC, BD बराबर AC। ठीक है, बहुत ही इजी। अब आइए तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न में देखिए कोण ABD, कहाँ है कोण ABD? ABD यानी कि ये वाला कोण,
ये वाला कोण। और कोण बी ए सी, कोण बी ए सी यानी कि ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण बोल रहा है कि आपस में बराबर होंगे। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के। तो जब जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनके तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर होते हैं। तो ये त्रिभुज डी ए बी डी और बी ए सी दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांगसम है। इसलिए पहले त्रिभुज का कोण ए बी डी, ये वाला कोण ए बी डी, और दूसरे त्रिभुज का बी ए सी, कोण बी ए सी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।